Hello students, if you are a student of class 10, then this video is very important for you people because आज हम एल्बर्ट बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या था एल्बर्ट बिल, क्यों सीपी एल्बर्ट को यह बिल लाना पड़ा, किन सर्कमस्टेंसेस में। क्वेश्चन है आज का, व्हाट डू यू नो अबाउट एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और राइट अ नोट ऑन एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एल्बर्ट बिल मूवमेंट। तीनों एक ही क्वेश्चन है। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, माने एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, या तो एल्बर्ट बिल मूवमेंट क्या था। 1873 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था भारत में, जिसके तहत भारतीय जजों को यूरोपियन एक्यूज यानी यूरोपियन ऑफेंडर को सज़ा देने का प्रावधान नहीं था। माने कोई भी इंडियन जजेस यूरोपियन एक्यूज को सज़ा नहीं सुना सकता। ये एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1873 में, जिसके खिलाफ सीपी एल्बर्ट ने एक बिल पास किया जिसका नाम था एल्बर्ट बिल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और राइट अ नोट ऑन एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एल्बर्ट बिल मूवमेंट। In 1883, Lord Ripon, with the idea of abolishing discrimination between Indian and the European in the eyes of law, introduced in a bill popularly known as Albert Bill. 1883 में लॉर्ड रिपन के गवर्नर जनरलशिप में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, इंडियन और यूरोपियन कम्युनिटी के बीच जो एक्ट पास हुआ था 1873 में, जिसके द्वारा दोनों कम्युनिटी के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल था, एक भेदभाव रखा गया था, उसको दूर करने के लिए ये आइडिया लॉर्ड रिपन ने जनरेट किया था। द बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय सर सीपी एल्बर्ट। ये बिल ड्राफ्ट किया गया था सीपी एल्बर्ट के द्वारा, जो कि लॉ मेंबर थे गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड रिपन, इसलिए इस बिल का नाम एल्बर्ट बिल पड़ा। द बिल टुक अवे द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द यूरोपियन टू बी ट्राइड बाय जजेस ऑफ देयर ओन रेस एंड प्रपोज टू गिव द इंडियन जुडिशियल ऑफिसर द राइट टू ट्राई बोथ द इंडियन एंड द यूरोपियन ऑफेंडर इन क्रिमिनल केसेस। इस बिल को डिज़ाइन किया गया था सीपी एल्बर्ट के द्वारा, जिसमें उस विशेषाधिकार को, जो यूरोपियन को विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसमें इंडियन जजेस उनको किसी भी क्रिमिनल केस में एक्यूज नहीं ठहरा सकते हैं, दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसको दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया था, जिससे इंडियन और यूरोपियन दोनों ऑफेंडर को इंडियन जजेस व यूरोपियन जजेस सज़ा सुना सकें। लेकिन इस बिल के आने के बाद भारत में यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा विरोध शुरू हो गया। द यूरोपियन कम्युनिटी इन इंडिया रोज अ ग्रेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल। यूरोपियन कम्युनिटी जो इंडिया में रहते थे, उन लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट में एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया। इस बिल के अगेंस्ट में द इंडियन ऑन द अदर हैंड स्टार्टेड अ काउंटर एजिटेशन इन सपोर्ट ऑफ द बिल। और इंडियन कम्युनिटी के लोग जो थे, उन लोगों ने काउंटर मूवमेंट स्टार्ट किया इस बिल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी इंडियन कम्युनिटी के लोग ये चाहते थे कि एल्बर्ट बिल भारत में जारी रहे, इस प्रावधान को नियम के तहत रखा जाए, जबकि यूरोपियन कम्युनिटी के लोग इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि एल्बर्ट बिल भारत में कंटिन्यू रहे। अल्टीमेटली अंडर द प्रेशर ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, लास्टली यूरोपियन कम्युनिटी के प्रेशर में इन इंडिया, भारत में यूरोपियन बैरिस्टर जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे, उन्होंने लॉर्ड रिपन के ऊपर
प्रेशर बनाया, और भी जितने यूरोपियन कम्युनिटी के जजेस थे उन सारे लोगों के द्वारा लॉर्ड रिपन के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया गया जिसके तहत लॉर्ड रिपन बाध्य हो गए इस बिल को अमेंड करने के लिए। दैट मीन्स इस बिल में सुधार लाने के लिए। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैड द ग्रेट सिग्निफिकेंस in Indian history as it totally exposed the social hatred of the British towards the Indian. एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, एल्बर्ट बिल विवाद जो था वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ भारत में, भारतीय इतिहास में एक बड़ा असर पड़ा एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का, क्योंकि इसने भारतीय और यूरोपियन कम्युनिटी के बीच में एक हेट्रेड माहौल क्रिएट किया। मतलब यूरोपियन कम्युनिटी के लोग भारतीय कम्युनिटी से घृणा करने लगे। द इंडियन नाउ रियलाइज टू नीड टू बी यूनाइटेड इन ऑर्डर टू ऑस्ट द ब्रिटिश रूलर फ्रॉम द इंडियन। लेकिन इस बिल से फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय कम्युनिटी के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो ही हम अंग्रेज़ों का सामना कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि यदि हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाना चाहते हैं तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। डॉक्टर आर.सी. मजुमदार इस पे अपना कोटेशन देते हैं। उन अकॉर्डिंग टू हिम द एल्बर्ट बिल ग्रेटली हेल्प द कॉज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एडवांस। डॉक्टर आर.सी. मजुमदार कहते हैं कि एल्बर्ट बिल बहुत ज़्यादा सहायता किया भारतीय राजनीति को, माने भारतीय राजनीति को और आगे ले जाने के लिए, भारतीय राजनीति की प्रगति के लिए, भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एल्बर्ट बिल का एक बड़ा योगदान था। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इंक्रीज द बिटर फीलिंग बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। एल्बर्ट बिल विवाद के चलते शासक और शासित के बीच में एक कड़वाहट आ गई। शासक और शासित के बीच में दूरी बढ़ गई। इट ऑल्सो टॉट द इंडियन लीडर द नीड फॉर अ वाइडर पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। और भारतीय नेताओं ने एल्बर्ट बिल से कम इतना चैप्टर तो पढ़ ही लिया कि भारतीय राजनीति के मूवमेंट को अगर बड़े रूप में ले जाना है तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्बर्ट बिल डिबेट और व्हाट वाज द रोल ऑफ एल्बर्ट बिल टू अवेकन इंडियाज नेशनलिज्म। एल्बर्ट बिल का क्या रोल है भारतीय राष्ट्रीयता को जगाने में, भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एल्बर्ट बिल का क्या रोल है। द सक्सेसफुल एजिटेशन ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल वॉज ऑफ मच इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। जिस तरीके से सफलतापूर्वक आंदोलन यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा चलाया गया एल्बर्ट बिल के अगेंस्ट में, और वो लोग अपने इस अभियान में सफल भी हुए। उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया और लॉर्ड रिपन के द्वारा इस बिल को वापस भी करवा लिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ये एक बड़ा चैप्टर था। भारतीयों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, बहुत बड़ा लाभ मिला। फर्स्टली द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल सर्व एज एन आई ओपनर टू द इंडियन। जिस तरीके से अपोजिशन यूनाइटेड था एल्बर्ट बिल के खिलाफ, जिस तरीके से यूरोपियन कम्युनिटी के लोग यूनाइटेड होकर के आंदोलन कर रहे थे एल्बर्ट बिल हटाने के लिए, ये भारतीयों की आंख खोल देने वाला मौका था। क्योंकि भारतीयों को ये समझ में आ गया कि अगर ये इस अच्छे बिल को हटाने के लिए यूनाइटेड हो सकते हैं तो हम लोग इस बिल की रक्षा के लिए क्यों नहीं यूनाइटेड हो सकते हैं। ये एक बड़ा राष्ट्रवाद जन्म लिया। सेकेंडली द सॉलिडारिटी डिस्प्लेड
and the pressure created by the Europeans upon the British government, solidarity means एकता। जिस तरीके से एकजुटता दिखाई गई, जिस तरीके से एकता दिखाई गई, जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया गया यूरोपियन पीपल के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, showed clearly that unless the Indian were united, they would be able to resist any concession from the alien ruler। भारतीयों को यह बात समझ में आ गई कि जब तक वो यूनाइटेड नहीं होंगे वो अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं ले सकते हैं। रेस्ट मतलब ले लेना, हथियार लेना, खींच लेना, जो भी। उन लोगों माने भारतीयों को यह समझ में आ गया कि अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम अंग्रेजों से कोई भी कंसेशन नहीं ले सकते हैं। थर्डली, द एल्बर्ट बिल एजिटेशन had the effect of increasing the bitter feeling between the Indians and the Europeans। और थर्ड नंबर, एल्बर्ट बिल एजिटेशन के चलते एक प्रभाव पड़ा जिससे यूरोपियन कम्युनिटी के लोग और इंडियन कम्युनिटी के लोग के बीच में बिटर फीलिंग मतलब करवाहट आ गई, मतलब दोनों के बीच एक खाई खिंच गई, एक दरार खिंच गई दोनों कम्युनिटी के बीच। फोर्थली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज इम्प्रिजन्ड। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जेल में डाल दिया गया इन कनेक्शन विद द एल्बर्ट बिल एजिटेशन, एल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए। आफ्टर हिज रिलीज, जब वो रिलीज होकर के जेल से बाहर आए, ही डिवोटेड हिज एनर्जीज, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को टू बिल्ड अप द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे भारत के आधार पे, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन वो बनाना चाहते थे जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोगों को जगाया जा सके, उन्हें राष्ट्रवाद सिखाया जा सके।